नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। यूपी में त्योहार हो या फिर आम दिन, सियासी वार और पलटवार होते ही रहते हैं। आज पीएम मोदी ने काशी को सौगात दी तो अखिलेश यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। कहीं विकास के दावे हुए तो कहीं धोखा देने का आरोप लगा। इन सब के बीच आप दिवाली की तैयारी में व्यस्त हैं, तो सियासत में यह सवाल बना हुआ है कि इस दिवाली किसका निकलेगा दिवाला। पूछेंगे सवाल, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखें। (2022) यूपी चुनाव की आहट के साथ ही विपक्ष के हमले तेज हो गए हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज बीजेपी लगातार विकास के कामों को आगे बढ़ाने का दावा करती है। इस बीच पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जनता को 614 करोड़ की सौगात दी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, लेकिन विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी ने अपना कुनबा बढ़ाने के साथ नोटबंदी का जिन्न बाहर निकाल लिया और केंद्र के साथ प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश यादव खुद सामने आए और कहा कि सरकार ने जो वादा जनता से किया वो निभाया नहीं और ये सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है। दिवाली तक खुल जाएगा कि एक एक्सप्रेसवे बनाने की खुशी मनाने की तैयारी सरकार की थी और सरकार ने यह दावा किया था कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिवाली तक खुल जाएगा। अब हमारी दिवाली तो आ गई, भारतीय जनता पार्टी की दिवाली कब आएगी? और भारतीय जनता पार्टी दिवाली नहीं मनाती है, लोगों का दिवाला निकाल देती है। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी। जो नोटबंदी के आंकड़े हैं उसकी जानकारी सबके पास है और सबसे बड़ी तकलीफ उन लोगों की हुई, सबसे ज्यादा तकलीफ में वो लोग आए जिन्होंने कभी काला धन बनाया ही नहीं। जिन्होंने कभी काला धन बनाया नहीं वो सबसे ज्यादा तकलीफ में, और जिन्होंने काला धन बनाया वो भारत छोड़कर ही चले गए। और उसी का परिणाम है कि आज तक भारत की अर्थव्यवस्था जितनी ऊपर जानी चाहिए थी नहीं आई और अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। अखिलेश के निशाने पर पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों रहे, तो बीजेपी ने अखिलेश के हर आरोप का जवाब दिया और कहा कि अखिलेश जनता का दिवाला निकालते थे। नोटबंदी से अखिलेश यादव का ही दिवाला निकल गया। दिवाला आप जनता का लगाना चाहते थे, उस पर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपके इसी लूट तंत्र को उत्तर प्रदेश की जनता ने 14, 17 और 19 में खारिज कर दिया है। आगे से भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका लूट तंत्र और आप ऐसे लोगों का दिवाला मोदी जी और योगी जी की सरकारें निकालती रहेंगी। सियासी पिच पर कांग्रेस ने भी एंट्री ले ली है और पीएम मोदी को निशाने पर लेकर कहा कि पीएम मोदी की बातों को अब कोई सीरियस नहीं लेता है। प्रधानमंत्री जी हैं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई भी जुमलेबाजी कर देते हैं, उन्हीं के लोग कहते हैं। तो इनकी बातों को बस सुनना है, धरातल पर वो कभी नहीं आएगा। इनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही समझ लीजिए कि ये बातें हैं और बातों का क्या। दिवाली के त्योहार से पहले यूपी की सियासत में आरोपों के बम फूट रहे हैं। बीजेपी विकास का दिया जलाने का दावा कर रही है तो विपक्ष इस दावे को बिना रोशनी का दिया बता रहा है। उसकी जानकारी सबके पास है। लेकिन इस बीच दिवाली पर काशी की जनता को कई सौगात मिली है, तो सवाल यही है कि ये दिवाली विकास वाली है तो फिर दिवाला किसका और कौन निकाल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दोनों ही तरफ से अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसमें कितनी सच्चाई है जानेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिला सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदयवीर सिंह, प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी हैं, और हमारे साथ के विक्रम राव साहब जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। कांग्रेस के मेहमान वीरेंद्र सिंह थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और पहला सवाल मेरा अनिला सिंह जी आपसे है,
क्योंकि आज अखिलेश यादव सामने आए। काशी की जनता को तो सौगात मिली, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा दिवाली पर एक्सप्रेसवे शुरू होने वाला था, उसका दिवाला निकाल दिया आपने। नहीं, अखिलेश यादव जी चिंता नहीं करें, और जनवरी 2021 तक का प्रॉमिस है, तो 2021 में ये एक्सप्रेसवे की सौगात जो है उत्तर प्रदेश को, पूर्वांचल को जरूर मिल जाएगी। अखिलेश यादव जी ने बात उठाई, अच्छा है आज हम बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो दोबारा उत्तर प्रदेश की जो जनता है, या मैं कहूं कि पूरे देश की जनता को ये पता चल जाएगा कि इस प्रकार का एक्सप्रेसवे बन रहा है, और अगले साल जो है उत्तर प्रदेश को ये भेंट भी हो जाएगा। उदयवीर जी, अनिला जी तो कह रही हैं हम जनवरी 2021 तक बना देंगे, लेकिन एक बात और सीधे पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि जी बीजेपी कह रही है कि दिवाला तो आपने निकाला। जी, अगर हमने दिवाला निकाला और 4 साल तक बीजेपी न कोई आरोप सिद्ध कर पाई, न किसी पे कार्य कर पाई, कोई कार्रवाई कर पाई, तो फिर उसके सवाल उसके ऊपर उल्टे खड़े हुए हैं। आपकी सरकार है, केंद्र में भी प्रदेश में भी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका में वहां के पत्रकारों ने गिन दिया कि बाहर चुनाव हारे पूर्व राष्ट्रपति ने 22,000 बार झूठ बोला। उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के पत्रकारों से अनुरोध है कि आप गिन के बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने कितनी बार झूठ बोला। हमको लगता है 1 करोड़ से ज्यादा बार हो जाएगा। इसी सरकार ने बनते हुए कहा था कि ये एक्सप्रेसवे हम समाजवादी पार्टी के सरकार के एक्सप्रेसवे से कम समय में बनाएंगे, अगर आपको याद हो। उसके बाद कहा हम दिवाली पे बनाएंगे, और कल परसों मैंने देखा कि अवनीश अवस्थी ने प्रेस की कि इसको हम 60% काम पूरा हो गया है, जनवरी 21 में बना देंगे। तो अब कुछ भी कहना है और अपनी पुरानी बातों पर नहीं टिकना है, तो फिर तो कोई रोक नहीं है, आदमी कुछ भी कह सकता है। लेकिन इस सरकार ने किसानों का दिवाला निकाल दिया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं बिचौलिए गायब हो गए, और धान जो है एमएसपी से कितना कम बिक रहा है, 1100-1200 रुपए में बिक रहा है, एमएसपी 1900 रुपए के आसपास है। रोजगार का क्या हाल हुआ, सड़कों पे लोग पैदल चल चल के मर गए। रोजगार देने की बात कर रहे थे, आपने रोजगार लेकिन खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं, पूरी उदयवीर जी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि लटकते हुए तार सुनिए, जो पुरानी सरकारों में लटक रहे थे, उससे अब निजात मिल गई है जनता को। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं मृदुल जी, क्या आप ये बता दीजिए इस सरकार ने ट्रांसमिशन को सुधारने के लिए कितना बजट जारी किया है, और आप अखिलेश यादव जी के समय का बजट देख लीजिए, उन्होंने कितना पैसा दिया था। तो जो ट्रांसमिशन में काम अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है, वो तो अगली सरकार तो कैरी करेगी, लेकिन ये सरकार बता दे, भाजपा की प्रवक्ता बता दे कि चारों बजट में कितना अनिला जी बिल्कुल सर, ये छोटे छोटे आप पैसा नहीं लगा, आप पूछिए, जो दावे आपके आरोप है वो पूछिए, अनिला जी जवाब देंगी। इसके बाद वीरेंद्र जी और के विक्रम राव साहब के पास चलेंगे हम। अनिला जी, मैं तो कह रहा हूं आपसे, मैं तो आपसे कह रहा हूं जी, देखिए अभी उदयवीर सिंह जी ने कहा कि ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पत्रकारों से निवेदन करेंगे कि जरा गिनकर बताएं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कितनी बार झूठ बोला। खासतौर से इनका फोकस जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर था। ठीक है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक झूठा और नकारा प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं इतना केवल कहना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता, इस देश की जनता मूर्ख नहीं है। अगर 2019 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारी वोटों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया, पुनः विश्वास जताया, हैट्रिक दी है उत्तर प्रदेश की जनता ने, तो आप ये कहना चाहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख बैठी हुई है? आपके जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीएसपी के प्रवक्ता बंधु नहीं लाती, तो 14, 17, 19 में सिद्ध कर दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने कि हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और एक बात और, अभी ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में बोल रहे हैं, किस प्रकार से घोटाले के साथ ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत करी थी अखिलेश यादव जी की सरकार ने, हम सब जानते हैं। जब हमारी सरकार आई है, उनके ठेके निरस्त कराए गए, जो लैंड एक्वायर करना था उसके प्रोसीजर में भी पूरी तेजी करी गई, सारा एक ओवरहॉल करके दोबारा एक क्लीन चिट से स्टार्ट किया, जिसकी वजह से तकरीबन 650
करोड़ रुपया है उसकी बचत हुई है हमारी। ये लोग तो घोटालों की सरकार रहे हैं। अपनी दिवाली इन्होंने हमेशा मनाई है, बाकियों का दिवाला निकाला है। यहाँ उत्तर प्रदेश में मैं उस तस्वीर को भी याद करता हूँ। एक एक्सप्रेस वे पर हमने तस्वीर देखी थी जब वहां पर गड्ढा हो गया था, उस पर मैं बात करूंगा। उदयवीर जी आपके पास आ रहा हूँ। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मुझे ठीक ढंग से? जी उदयवीर जी कहिए। कहिए कुछ कहना चाह रहे हैं उदयवीर जी, कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर चुनाव 14, 19 और 17 के चुनावी मानक हैं तो फिर तो कोई सवाल पूछिए ही मत। क्यों बुलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को हमको? सवाल का जवाब ये नहीं हो सकता। मैं पूछ रहा हूं आपने बजट में कितना पैसा दिया है बताइए, जो आपका दावा है उसके पक्ष में। आप ये बताइए कि आपने कहा कि अखिलेश यादव जी की सरकार से कम समय में हम एक्सप्रेस वे बनाएंगे, क्यों नहीं बना पाए? और अगर घोटालों की बात करते हैं तो किसी पे कार्रवाई आपने क्यों नहीं की, किसको जेल भेजा? तो इसका सवाल का जवाब ये है कि 14 लेकिन उदयवीर जी मैं इसका जवाब लूं। देखिए वही तो होता है, आरोप के ऊपर आरोप लग जाते हैं। अनिला जी ने कहा कि अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, हम मान लेते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा, बिल्कुल लूंगा। मैं उसकी एक झलक दिखाना चाहता हूं जो घोटाले की बात वो कह रहे हैं। सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है उदयवीर जी, मैं लूंगा, आप इत्मीनान से बैठिए सर। मेरा एक सवाल है बस, मैं कह रहा हूं उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें जो घोटाला हुआ उसका खुलासा हमने किया, तो क्या उसमें घोटाला हो गया था इसलिए लेट लतीफी हो रही है? किसको आरोपी ठहराया? अनिला जी नहीं, कब किया, किसको आरोपी ठहराया? नहीं 650 करोड़ रुपया हमने बचाए कि नहीं बचाए? जो इन लोगों ने ठेके नहीं बचाए, टेंडर अलॉट किए थे, आपको आंकड़ों के बारे में पता नहीं है। सरकार से कमीशन, आपको आंकड़े के बारे में पता नहीं है। इनकी मार्जिन इन लोगों ने रखा था, उसको दोबारा ये नहीं मैं आपके बीच में नहीं बोलती हूँ उदयवीर सिंह जी, तो इतनी डिसेंसी आप भी रखिए। मैं बोल रही हूँ, दोनों ही आप बोलिए। आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। और जैसा कि मैं देखिए अभी उदयवीर सिंह जी ने कहा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता ही उत्तर दे देती है। बिल्कुल उत्तर देती है, ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। यहाँ तो सबसे बड़ा उत्तर देने वाली तो जनता जनार्दन ही है। यहाँ पर विरोधी दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी भी बहुत से राज्यों में विरोधी दल के रूप में है, लेकिन हम भी कुछ कहें, आप भी कुछ कहें, जनता तो जवाब देती है, लेकिन विपक्ष भी तो अपना काम करता है नीला जी, उसका भी काम है, वो भी करेगा। कुछ खामियां होंगी, गलतियां होंगी, बताएगा। झूठों का पुलिंदा खोलते रहेंगे ना, बोलते रहे, उनके कहने से क्या हम विचलित हो जाएंगे? ठीक है, मैं के विक्रम राव साहब के पास जा रहा हूं, क्योंकि दोनों ही तरफ से झूठ का पुलिंदा बता दिया जाता है और फिर कहा जाता है जनता से आप फैसला करें। क्या चुनाव एक आधार होता है? के विक्रम राव साहब, मैं इसी पर बोलने जा रहा था। अनिला सिंह जी ने बड़े अच्छे तर्क दिए, लेकिन अच्छी भाषा, अच्छे तर्क से राजनीति नहीं होती है जब तक उसमें जनता शामिल नहीं होती, उसकी शिरकत नहीं होती है। अभी आपने कहा शर्मा जी, बड़ी अच्छी बात है कि जनता पर छोड़ दें। ये सवाल लोकतंत्र में शुरू से उठता रहा है। अगर जनता कभी कभी तर्कों पर, कभी प्रचार पे, कभी रिश्वत पर, प्रलोभन पर वोट दे देती है और वो न होता तो आज जो वांटेड लोग हैं, वांछित लोग हैं, वो लोकसभा विधानसभा में न होते, ईमानदारी वोट देते तो आचार्य नरेंद्र श्री के आदमी चुनाव न हारता और इसी प्रकार ऐसे ऐसे लोग मंत्री तो बन जाते जो बाद में पता चला क्या है। तो जनता की बात मानना तो मेरे ख्याल से भी स्वीकार ही नहीं होगी, क्योंकि इतना लोकतंत्र हमारा परिपक्व नहीं हुआ है जैसे और देशों में। अमेरिकन राष्ट्रपति देख लीजिए, क्या क्या वहाँ हालत हुई है, कौन झूठ बोल रहा, कौन सच बोल रहा, कैसे पता चला इसे। तो मेरा मतलब ये था कि शर्मा जो आपने कहा है, एक टचस्टोन, एक कसौटी हम लोग तय कर ले। 15 पैसे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है राजीव गांधी वाला, 15 पैसे खर्च होते हैं 1 रुपए में। इस शर्मनाक बात को आज तक कोई पार्टी जो उत्तर प्रदेश में शासन में रही, चाहे अखिलेश यादव रहे होंगे या अभी भारतीय जनता पार्टी या उसके पहले कांग्रेस ही रहे 27 साल, किसी की नहीं जो नारा उन्होंने दिया था, इन सब इन्होंने कभी गौर किया इस बात में कि कितना पैसा खर्च होता है? सब जानते हैं एक्सप्रेस हाईवे में हंगामा हुआ है, धमाल हुआ है, मराठी भाषा बोलूं तो इतनी लूट कहीं नहीं हुई है। और कौन थे? 3 मुख्यमंत्री थे, सब पे आरोप लगा। किसी ने कभी सोचा कि इस दुनिया के बाद भी दूसरा लोग भी है, वहां हिसाब देना पड़ेगा जनता के साथ। एक चीज और है,
एक चीज और, एक मैं ही आपकी विक्रम बात राव से साहब, सहमत हूं। क्योंकि जब हम विकास की बात करते हैं तो बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे उसके जिक्र में आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जा रहा है ये हम बताने के लिए जुट जाते हैं। मैं सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूं, लेकिन जब बारिश होती है तो उसकी भी पोल खुलती है। मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर भी पूछूंगा मैं, क्योंकि इसी बारिश में नहीं 2-3 बारिश में पोल खुली है। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। वीरेंद्र सिंह जी, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की बात को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। उन्होंने 614 करोड़ की बात कही और यह दावा ठोका कि जो चुनाव प्रचार में तारों से नीचे झुककर प्रचार हो रहा था वो तार से अब छुटकारा मिल गया बनारस को। देखिए, मोदी जी ने तो बनारस की ऐतिहासिक गलियों को भी तोड़ दिया, जिसको देखने के लिए दुनिया से पर्यटक आकर के उस जो है कि पुरातन काशी को देखने और समझने और उस पर रिसर्च करने के लिए आते थे। तो अगर वो तारों को लटकते हुए आईपीडीएस के तहत किया तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे पूरी दुनिया के सबसे वीआईपी कोई क्षेत्र है तो बनारस का संसदीय क्षेत्र है, और बनारस के वो हमारे सांसद हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज उन्होंने जो योजनाएं बनारस में वर्चुअल लॉन्च किया है, वो योजनाएं पहले से यहाँ पे लॉन्च हुई है, जिस पर काम हो रहा है। और कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो अभी आधी अधूरी हैं और अभी जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, और उन योजनाओं को लॉन्च करके उन्होंने एक तरीके से जो हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा है कि एक तरीके से उनकी बात को सही साबित करते हैं कि वो झूठ का पुलिंदा बोल करके चले गए यहाँ पे। हमारा मानना यह है कि बनारस की जनता से एक सामान्य सांसद की तरीके से जो बनारस का विकास हो, वीरेंद्र जी, आप समाजवादी पार्टी की बात को मान रहे हैं, तो क्या ये भी मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया था? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो काम किया है वो धरातल पे दिखाई देता है। मतलब अच्छा काम किया ना, इसलिए आपने उनके साथ, इसलिए आपने मृदुल जी, मैं अपने हाँ कहिए मृदुल जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मेरा बनारस की जनता की अपेक्षा थी कि बनारस के सांसद हम चुन रहे हैं, बनारस के जो है हजारों नौजवानों के लिए एक रोजगार का साधन पैदा करेंगे, कोई नई फैक्ट्री लाएंगे जिसमें नौजवानों को रोजी रोजगार मिलेगा, और यहाँ जो है कुछ ऐसा काम करेंगे जो दुनिया के लोग आकर्षित होकर के वो बनारस में जो कारोबार को फैलाएंगे और यहाँ के लोग खुशहाल होंगे। अभी उन्होंने अपनी योजनाओं में जो हमारे ही ब्लॉक में, उसी ब्लॉक का रहने वाला हूं, सेवापुरी ब्लॉक को गोद लिया है, और सेवापुरी ब्लॉक के आंगनवाड़ी केंद्र को उन्होंने 100 कुछ करोड़ की योजना का जो है कि लोकार्पण किया है कि मैंने ऐसा नहीं ऐसा किया है। मैं वही का रहने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सांसद ग्राम को गोद लेकर के आज बेहाल है, वैसे ही सेवापुरी ब्लॉक की हालत है। केवल चिरई कौआ रंग रोगन करके और एक तरीके से एक वातावरण बनाया गया कि ये गोद लिया गया जो है कि ब्लॉक है। बिल्कुल, लेकिन वीरेंद्र जी देखिए, एक तरफ आपने कहा कि आप समाजवादी पार्टी की बात से सहमत हैं और आपने कहा कि उनका काम जमीन पर दिखता है। तो अगर कांग्रेस को उनका काम जमीन पर दिखता है तो क्या अभी भी कांग्रेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है? ये भी हम पूछेंगे। सवाल अनिला जी आपसे है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आपने सिर्फ और सिर्फ दावे किए हैं और जो वादे थे उन्हें निभाया नहीं है। मैं एक एक करके जो आरोप है वो आपसे पहले पूछता हूं। सबसे पहला, पुलिस भर्ती को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि आपने कहा था पुलिस भर्ती करेंगे, उसका क्या हुआ? मैं एक साथ आप सारे प्रश्न पूछेंगे? नहीं, एक ही पूछा है मैंने, सिर्फ एक ही पूछा पुलिस भर्ती का, इसलिए। जी
देखिए यही फर्क होता है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती करेंगे, उसकी प्रक्रिया शुरू भी करी और पुलिस भर्ती कराई भी, और उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी वैकेंसीज हैं सरकारी विभागों में उनका सारा डाटा मिलना चाहिए और आगे के 3 महीने में उनको एडवर्टाइज करके उनको आगे के 6 महीने में पूरी जो है जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में इस वक्त वैकेंसीज है उनको फुलफिल करेंगे, चाहे वो पुलिस विभाग की हो या चाहे वो शिक्षा विभाग की हो या कोई भी विभाग की हो। तो यहाँ पर ये कहना कि योगी आदित्यनाथ जी ने ना तो पुलिस में भर्ती करी ना ही किसी और विभाग में भर्ती करी, ये सरासर गलत है। उदयवीर जी, संतुष्ट हैं आप इससे? कर तो रही है सरकार धीरे धीरे। दिन हो गए और कितने दिन बचे हैं पूछ लो जरा। हेलो जी उदयवीर जी कहिए। हेलो जी कहिए, सुन पा रहा हूं मैं। कहा सरकार बने कितने दिन हो गए हैं, सरकार बने कितने दिन हो गए हैं और कितने दिन बचे हैं ये तो पूछ लीजिए। 3 साल से तो 3 साल तो एक प्रक्रिया है। हाँ 48 सुन लीजिए हाँ 48,000 लोगों से ज्यादा एक सत्र में ट्रेनिंग नहीं करा सकते आप। जो लोग जानते नहीं हैं, केवल भाषण देते हैं, वो कहते हैं कि एक साथ हम वैकेंसी पूरी कर देंगे। ट्रेनिंग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट में। 3.5 साल तक किसकी कृपा से, किसके कारण आप बैठे रहे? सवाल ये है। मैं एक सवाल यहाँ पर उदयवीर जी अनिला जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। कल एक बड़ी घटना घटी और उस पर जब चर्चा हो रही थी तो एक बात अनिला जी आई कि पुलिस फोर्स में जो रिक्रूटमेंट होते हैं नए, वो इस तरीके से होते हैं कि उन्हें आधे अंतराल में ही भर्ती के लिए फील्ड पर भेज दिया जाता है। भर्ती के तुरंत बाद आधा ही वो अपना कोर्स पूरा कर पाते हैं और फिर इस तरीके की वारदात सामने आती है। तो क्या इस तरीके से सिस्टम बैठ गया है, काम नहीं कर पा रहा है, आधे में भेजा जा रहा है क्या? मेरा सवाल कुछ और है। परंपरा जो है, हाँ वो उसका जवाब भी दे देंगी, वो उसका जवाब भी दे देंगी। नहीं उदयवीर जी, मैं जी बिल्कुल नहीं, उदयवीर जी बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि ट्रेनिंग एक भर्ती करने का सिस्टम और ट्रेनिंग पूरा देने का एक सिस्टम होता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ, पर ये भी नहीं झुटला सकते हैं ना कि 50,000 चाहे वो शिक्षक की भर्ती हो, चाहे 1.37 लाख जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी भर्ती हो, उस पर काम हुआ कि नहीं हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मृदुल जी। जब आधी अधूरी ट्रेनिंग करके पुलिस में हमने देखा है भर्ती हुई है और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी के समय पैसे ले लेकर पुलिस में भर्तियां हुई और 6-6 महीने में तैनाती कर दी गई और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। तो ये परंपरा जो है अगर तोड़ी जाएगी तो उसका एक पूरा सिस्टम है। आप भर्ती भी कायदे से करिए, जो डिजर्व करते हैं, घोटाला करके आप भर्तियां ना करें जो लेकिन अनिला जी घोटाले की आपने बात कही, बहुत सारी ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं हैं जो संदेहास्पद रही आपकी सरकार में। आ रहा हूं उदयवीर जी। नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूं अनिला सिंह जी को। मृदुल जी, हाँ मैं चैलेंज कर रहा हूं। पुलिस भर्ती में घोटाले की बात कह रही है तो बताएं किस पे आरोप है, क्या कार्रवाई हुई? 5 वर्ष में 12 से 17 तक कौन सी भर्ती में घोटाले का आरोप है और आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की, क्यों नहीं की? या आप मान लीजिए कि आपने झूठ बोला है, आप वापस ले रही हैं अपना शब्द। ये तो नहीं, ये तो ओपन सीक्रेट है। आपकी सरकार है। 12 से 17 तक अगर घोटाला किसी ने किया तो आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? नहीं, सपा और बसपा पैसे लेकर किस प्रकार से भर्तियां कराती थी तो ओपन सीक्रेट। नहीं, मैं सपा बसपा नहीं कर रहा हूँ। मैं 12 से 17 की सरकार की अब उसमें गिरफ्तारी कब होगी, क्या होगा, उसका उत्तर तो मैं यहाँ बैठकर नहीं दे सकती उदयवीर सिंह जी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको पता नहीं। मैं एक चीज बताता हूँ, इसका मतलब मैं एक चीज बताता हूँ वीरेंद्र सिंह के पास जा रहा हूँ। एक परिवार को पालने की आवश्यकता नहीं है। मुझे याद है कि किस तरीके से 2015 की बात है। उदयवीर जी और अनिला जी, जिस घोटाले की बात हम आज यहाँ पर कर रहे हैं। एक मिनट, एक लाइन उदयवीर जी, हाँ कहिए। मिथुन जी एक मिनट। ये कह रही है कि परिवार को पालने की बात, परिवार जिम्मेदारी की बात होती है। परिवार तो डाकू गब्बर सिंह का भी नहीं था, इसका मतलब वो ईमानदार था क्या?
नहीं, एक मिनट उदयवीर जी, एक मिनट, उदयवीर जी मेरी बात सुनिए, उदयवीर जी मेरी बात तो सुनिए। 2015 में ये आरोप लगे और ये आरोप उस दौरान मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार पर लगे। पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर ये आरोप लगाए गए। बीजेपी ने मंचों से ये बात नहीं लगे, तेज आवाज में कही कि पूरा परिवार इसमें शामिल है, जो शामिल है उस पर कार्रवाई करें। आपको याद होगा 2015 में किस तरीके से आरोप लगते रहे थे, लेकिन सवाल यही है कि इस सरकार में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं कार्रवाई की? मैं वही पूछ रहा हूं। अनिला जी बहुत छोटा जवाब, इसके बाद वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि अभी तो दुनिया भर की प्रक्रिया जो है ये समझा रहे थे, तो हर एक चीज की प्रक्रिया होती है। ये क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं? और अनिल कुमार यादव जो थे उनका नाम भी भूल गए हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि जो कार्रवाई होनी है वो सरकार कार्रवाई करेगी। मुझे तो जांच की एजेंसी से वो कार्रवाई कर रही है लगातार। जब उसके नतीजे सामने आएंगे। पर मैं यहाँ पर ये बात कर रही हूँ कि आज वाराणसी की जो सौगातें दी हैं ये देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने नहीं, आपके झूठ और सच कहने से उदयवीर जी यहाँ पे कोई ना तो झूठ सच में बदल जाएगा और ना सच झूठ में बदल जाएगा। सत्यता ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री में विश्वास नहीं, अगर तथ्य हैं तो तथ्य रखने चाहिए। अगर तथ्य हैं तो तथ्य रखने चाहिए, क्योंकि अगर महज सियासी आरोप लगते रहेंगे तो फिर वही है कि आरोप लगते रहे और फिर वही जनता को बरगलाने की कोशिश होती है। वीरेंद्र जी बात सियासी नहीं है, मैं वही कह रहा हूं ना उदयवीर जी, तथ्य है तो रखिए। एक मिनट, तथ्य है तो रखिए। एक मिनट। हाँ, बहुत छोटा रखिएगा सर, वीरेंद्र जी के पास जाना है मुझे। और नहीं, और मृदुल जी मैं तो उत्तर देना चाहती हूँ यहाँ पे। मैं उदयवीर सिंह प्रश्नों का उत्तर देने नहीं आई। नहीं, मैं उनके प्रश्न नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था। उत्तर दे रही बिल्कुल अनिल नहीं, आपने मुझसे जो आप मुझसे भर्ती, मैंने पूछ लिया अनिला जी, आपने भर्ती पर जवाब दे दिया, लेकिन आपकी सरकार में भर्तियों को लेकर क्या रूपरेखा है वो सबके सामने। लेकिन 2015 में आरोप भी बीजेपी ने लगाए थे, किसी और ने नहीं लगाए थे। अनिला जी 2015 में आरोप भी बीजेपी ने लगाए थे, किसी और ने नहीं लगाए थे। अनिला जी 2015 में आरोप, अनिला जी 2015 में आरोप बीजेपी ने लगाए थे ना, मैंने लगाए थे। मैंने नहीं लगाए थे, बीजेपी ने लगाए थे, इसलिए आपसे पूछा मैं। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर एक दूसरे पर आरोप लगाने का मतलब क्या हो जाता है? अगर सरकार आने के बाद कोई कह दे कि इसे छोड़ दीजिए तो फिर आरोप लगाने का मतलब क्या है? फिर क्या है? वीरेंद्र सिंह जी कहना चाह रहे हैं कुछ। वीरेंद्र जी, यहाँ पर बैठकर कि भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट उदयवीर जी, एक मिनट। अनिला जी कुछ कह रही है जी, अनिला जी कहिए। क्या यहाँ पर आप मुझे दीजिए, आप मुझे यहाँ पर एविडेंस दीजिए कि जांच एजेंसीज ने फाइलें बंद कर दी हैं। आपके पास है कोई प्रमाण? नहीं तो आप प्रमाण दीजिए ना, कहां तक चलिए फाइल? आप प्रमाण दीजिए, फाइल कहां तक चली है? आप प्रमाण दीजिए, फाइल कहां तक चलेगी? और मैं तो चैलेंज एक मिनट, अखिलेश यादव के समय जो विकास कार्य हुए हैं और योगी आदित्यनाथ जी के समय जो विकास कार्य हो रहे हैं, हाँ। चलिए मैं तो सीधे चुनौती देती हूँ, कर लीजिए कंपैरेटिव एनालिसिस। मृदुल जी करिए। यहाँ पर किसी का जन्मदिन मनाने के लिए इंग्लैंड से बग्गी नहीं आती है। नहीं, और सवाल वही है ना, उनसे पूछा जाए कि पैसे कहां से आ रहे हैं, तो वो कहते हैं मना लिया। ठीक है अनिला जी, एक सेकेंड। आप कह रही हैं आप सर्टिफिकेट देने नहीं आती है, लेकिन मैडम आपको ये भी बताना पड़ेगा नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, तो कहां तक हुई है? वीरेंद्र जी अपनी बात कहिए। यहाँ पर जो खर्चा वीरेंद्र जी लिए होता है, एक मिनट उदयवीर जी और अनिला जी, फिर वही हो जाएगा ना, किसी की बात समझ में। मेरी कोशिश है इत्मीनान से हर एक मुद्दे पर, हर एक टॉपिक पर अपने जवाब और सवाल रखें। सरकार के समय एक सवाल रखें, एक जवाब रखें, बेहतर होगा। अनिला जी 1 सेकंड रुकिए, वीरेंद्र जी को चुप कराइए। हाँ कहिए। नहीं पूरा टाइम दूंगा वीरेंद्र जी, आप निश्चिंत रहिए। मैं अनिला जी से केवल एकमात्र सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ। और वीरेंद्र जी आप भी झूठ मत बोलिए कि 3.5 साल उनके होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। नहीं आप बता दें कि कौन सी भर्ती इन्होंने विज्ञापित किया और उस पर ज्वाइनिंग कराई, कितने वर्षों में ज्वाइनिंग कराई, और जो आज वो पदों की गिनती बता रही है उस प्रक्रिया में मैंने आप
मैं आपको बता रहा हूं, रेशम विभाग में 2016 की नियुक्ति हुई है और ज्वाइन नहीं कराया गया उत्तर प्रदेश में अभी तक। अब मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से जिस तरीके से अध्यापकों की नियुक्ति हो गई है और कितने दिन के बाद कोर्ट के आदेश पर और कुछ टीचरों को जो है भर्ती किया गया है, और बहुत से ऐसे अध्यापक हैं जो अभी इंतजार कर रहे हैं। सभी विभागों में इन लोगों ने केवल जनता को बहकाने के लिए नियुक्तियां निकाल देंगे। आप रेलवे में नियुक्तियां निकाल दी, पुलिस में निकाल देंगे, वीरेंद्र जी ज्वाइनिंग किसी का नहीं कराएंगे, वीरेंद्र जी कहीं न कहीं अदालत में फंसा देंगे। देखिए, ये आपकी पार्टी की लाइन क्या होगी मुझे नहीं पता, करा देंगे। आपकी पार्टी की लाइन क्या है मुझे नहीं पता वीरेंद्र जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप समाजवादी पार्टी की तरफ थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, या फिर आपको समाजवादी पार्टी का काम वाकई पसंद है? हमारी पार्टी फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ है। हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। वो कांग्रेस में की विचारधारा समाजवादी विचारधारा की तरह से है, तो हम विचारधारा के साथ है और सच्चाई के साथ लेकिन है। इस विचारधारा को ये विचारधारा से विधानसभा चुनावों के लिए होती है, जो है ये विधानसभा चुनावों के लिए विचारधारा होती है आपके लिए? नहीं, वो लोकसभा चुनाव में बदल जाती है, विधानसभा चुनाव के लिए भी होती है और व्यक्तिगत होती है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव कहां लड़ा आपने साथ में? अगर आपको इतना ही अच्छा लगता है तो आप लड़िए चुनाव साथ में। विधानसभा की बात क्यों अलग हो गए थे आप? वो साथ में लड़ना न लड़ना ये अलग बात है। हम अगर जब आप साथ में नहीं है तो फिर विचारधारा का समर्थन कैसा वीरेंद्र जी? खिलाफ हम सब अलग होते हुए भी हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम इनको परास्त करेंगे। ठीक है, मैं विक्रम राव साहब के पास एक बहुत छोटा कमेंट के लिए करेंगे। एक मिनट, के विक्रम राव साहब को चर्चा में लेके आना चाह रहा हूं, फिर उदयवीर जी कुछ कहना है उनके पास चलेंगे हम। के विक्रम राव साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में नहीं आई है, दशकों से नहीं आई उत्तर प्रदेश में, तो उसके पास सबके साथ दुश्मनी भी मोल लेना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और हाल फिलहाल में बीजेपी को सामने रखकर हर पार्टी इसलिए टारगेट करना चाहती है क्योंकि बीजेपी को ही हराकर उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल की जा सकती है। ये जो आप कह रहे हैं स्ट्रैटेजी के तहत तो ठीक है, ये दुश्मन को कमजोर करना होगा, दोस्तों को साथ लाना पड़ेगा, तो ठीक है। लेकिन इस बुनियाद पे जाइए, 3 ऋषि हुए इस देश में, के कामराज जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय, इन लोगों ने एक नियम तय कर दिया था कि आप जो योजना बना रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, क्या वो आम आदमी तक पहुंच रहा है? क्या किसी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में अभी मायावती से लेके अखिलेश से लेके मौजूदा मुख्यमंत्री तक इन लोगों ने महसूस किया कि मिड डे मील एक स्कैंडल हो गया है? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली लखनऊ के हाई कोर्ट ने कहा है कि मिड डे मील एक शराब के माफिया को देके उठेगा। इन पार्टियों ने धोखा दिया है बच्चों को। बच्चों के साथ 3-3 मुख्यमंत्री ऐसा कर सकते हैं बिना भगवान के डर के, बिना बच्चों की आगे। विक्रम राव साहब, एक छोटा सवाल मेरा है। आपने कहा कि मिड डे मील है, क्योंकि देखिए आप ये पूरा साइकिल जो है ऊपर से शुरू होता है। कोशिश होती है कि बच्चों को भोजन दिया जाए ताकि वो पढ़ने भी आ सकें और अच्छा अच्छा पोषण आहार भी ले सकें, लेकिन ये नीचे तक आके क्यों बैठ जाता है? अगर ऊपर से सब कुछ ठीक हो रहा है तो क्या नीचे लेवल पे अधिकारी गड़बड़ा देते हैं? क्योंकि सरकारें बदलती हैं लेकिन अधिकारी नहीं बदलते हैं। मुझे धुरंधर शासक लोग जो बैठे हुए हैं, जो यूपी चला चुके 15-20 साल से, इनसे पूछिए इनकी सरकारें रही हैं, क्यों ऐसी बेईमानी, ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसे अनैतिक काम होता रहा है? बच्चों के साथ बेईमानी, बाकी तो छोड़ दीजिए। खनन माफिया है, लोग नहीं जानते किस मुख्यमंत्री ने, किस मंत्री ने कितना खनन किया है, चाहे जिस पार्टी का रहा हो। एक नागरिक, एक वोटर, एक राजनीति शास्त्र के छात्र के नाते मैं जानता हूँ क्या क्या हुआ यूपी में, अलग लिख भी चुका हूँ। तो इनकी कभी अंतरात्मा है कि जगेगी नहीं जगेगी? सत्ता आती बदल जाएगी। इसी ने लोहिया ने कहा था अगर सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। जरूरी है सड़क पर आंदोलन हो, इनको करें जो विरोधी दल वाले भाजपा को उखाड़ फेंक के काम करे। ये तो बात है, हम पलके गिराते, विपक्ष पलके गिराता है सरकार उखाड़ने के लिए, गिरना चाहिए। मैं उदयवीर जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि इशारा कहां पर है आप बेहतर समझ रहे हैं इस बात को।
और खनन को लेकर अभी भी सवाल उठ रहे हैं कि खनन माफिया जो सक्रिय हुए हैं दशकों से, वो अभी तक खत्म नहीं हुए। जी, पहले तो मैं मिड डे मील की बात कह दूं। देखिए तुलना क्या होती है। एक पत्रकार मिड डे मील के बारे में खबर एक्सपोज करता है, उसे जेल भेज देते हैं। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और समाजवादी पार्टी ने इंतजाम किया था कि बच्चों को स्कूल में दूध मिले, बच्चों को फल मिले। अक्षय पात्र नाम की एक बड़ी क्रेडिबल संस्था जिसको आगे बढ़ाकर गर्म खाना स्कूलों तक पहुंचाने का इंतजाम किया था। मैं मानता हूं कि एक दिन में व्यवस्थाएं पूरी नहीं बदलती हैं, लेकिन जो काम अच्छे चल रहे हैं उन्हें आगे तो बढ़ाइए। आगे आप बढ़ाना नहीं चाहते, केवल प्रचार प्रसार के आधार पर जो लोग सरकार चलाना चाहते हैं। अब भर्तियों की बात हो रही है, क्लियर एक बात है, कितनी भर्ती निकाली, कितनों की ट्रेनिंग कराई, कितनों को ज्वाइन कराया। एक कोई भी जांच होती है 90 दिन का समय होता है, उसमें पुलिस को जांच करके अपनी चार्जशीट लगानी पड़ती है। ये कानून नियम है। अगर कोई आयोग बनता है तो सरकार उसे एक्सटेंशन देती है। सरकार के प्रवक्ता कहें हमसे कि आप बताइए कौन सी जांच चल रही है। अरे आप बताइए आपने कौन सी जांच बिठाई है। जब आपने कोई जांच बिठाई नहीं तो चलेगी कहां से। आप में राजनीतिक ताकत हिम्मत नहीं, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, आप जानते हैं। बस भाषण दिया, झूठ बोला और चुनाव खत्म हो गया। अनिला जी इस पर जवाब दे रही हैं। अनिला जी, देखिए ऐसा है कि उदयवीर जी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम एक ही है कि केवल और केवल झूठ बोलते हैं। ठीक है, ये समाजवादी पार्टी जो है ना इस चीज का दावा कर रही है। और मैंने कहा ना सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड देने वाली तो जनता होती है। जनता ने इनको हर सब्जेक्ट में रेड लाइन दिया है ना, टोटली फेल्ड। और भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो ग्रेड्स अच्छे मिल रहे हैं तो इनको परेशानी हो रही है। आज जो चर्चा का विषय है, सबसे बड़ा चर्चा का विषय यही है ना कि वाराणसी में जो परियोजनाएं लॉन्च करी हैं देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने संसदीय क्षेत्र में, उनके बारे में, या जो अखिलेश जी ने कहा कि भाई दिवाली तो इनकी, दिवाली हमारी आ रही है और मतलब जो कटाक्ष किया, दिवाला निकल रहा है उत्तर प्रदेश का, ये सब उसके बारे में। तो मैं तो चैलेंज करती हूँ ना कि 3 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने जो काम करके दिखा दिया है, समाजवादी पार्टी के शुरू के 3-4 साल जो है, जो हमारे हैं, अब कंपेयर कर लीजिए, अपने आप उत्तर मिल जाएगा यहाँ पर। हमको मालूम है अखिलेश यादव जी किस प्रकार से किन बंधनों में, इन्हें कुछ नहीं पता। हो सकता है कि कभी भी भविष्य में नहीं। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। हमारे नेताओं के लिए जो आपके पता है ना क्या काम किया, बताइए क्या काम किया। निकम्मे हैं, नकार हैं, आप सब कुछ बोल रहे हैं, आप सब कुछ बोल रहे हैं हमारे। आप बताइए ना क्या किया है। फिर भी मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी, आप इतने विचलित क्यों हो जा रहे हैं, आप इतने विचलित क्यों हो जा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रही हूँ, अभी वीरेंद्र सिंह जी जो हैं बहुत कुछ कह टाइम बैठ के सुनने तैयार हूँ। इन्होंने कहा कि आप बताइए तो सही, तोड़ दी। आपको वीरेंद्र सिंह जी अच्छा नहीं लग रहा कि घाट से सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए एक चौड़ा कॉरिडोर बना दिया गया है। जितने वहां पर पुराने मंदिर थे, बिल्डिंग्स थी, सबको प्रिजर्व किया गया है। इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हुआ था उसको हटाकर सारा रास्ता बढ़िया कर दिया गया, सारे घाट ठीक कर दिए गए, जो तारों का जंजाल था उसे खत्म कर दिया गया। इतना सारा वहां पे विकास हो रहा है तो खुश होना चाहिए। आप तो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं। वीरेंद्र जी और उदयवीर जी एक छोटा कमेंट हम ले लेते हैं क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम बचा है। क्योंकि अनिला जी देखिए दावे आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, बेहतर है। देखिए उपचुनाव में भी देखिए ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार को, लेकिन नतीजे जो है वो बता देंगे कि कहां पर किसने क्या मोहर लगाई है। पहले वीरेंद्र जी आप, फिर उदयवीर जी आप। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मृदुल जी, मैं बनारस की धरती पे हूं, मैं यहाँ का विकास देख रहा हूं। 7 साल हो गए, क्योटा बनाने की बात थी, आज जनता यहाँ बेहाल है, सड़कें एकदम खराब है, हर तरफ खोद कर सड़कें छोड़ी हुई है, कोई योजना ठीक से चल नहीं रही है। हर जनता जो है एकदम सबसे ज्यादा प्रदूषण की बार बनारस के लोग झेल रहे हैं। आखिर बेरोजगारी, DLW को बेचा जा रहा है, रेलवे बेच दिया गया, इंडियन ऑयल बेच दिया गया और BPCL में दिया गया। बेरोजगारी की सीमा जो है कि चरम सीमा पे है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, अब देखिए आप कोशिश करेंगे जनता के बीच में जाने की। जैसा अनिला जी ने कहा, जनता ही सर्वमान्य होती है, जनता ही फैसला करती है।
आपका काम है सड़कों पर आना, जनता को समझाना। उदयवीर जी आना चाहता था लेकिन समय नहीं है, वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमसे खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। अब दिवाली तो आ गई है, लेकिन इस दिवाली किसका दिवाला निकलेगा या फिर किस तरीके से विकास की रफ्तार बढ़ेगी, ये देखना होगा।